आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक फ्लास्क में 50 ml एसिटिक अम्ल बिलियन, इसकी नॉर्मलता दे रखी 0.06 नॉर्मल, ठीक है, में 3 ग्राम सक्रिय चारकोल डाला गया। 1 घंटे पश्चात इसे छाना गया तथा छानित्र की शक्ति 0.042 नॉर्मल पाई गई। एसिटिक अम्ल की अवशोषित मात्रा प्रति ग्राम चारकोल में है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है जो एसिटिक अम्ल जिस फ्लास्क में हम ले रहे हैं उसका आयतन दे रखा है, कितना है 50 ml। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रारंभ में एसिटिक अम्ल के कितने मिली तुल्यांक हैं इनको हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मिली तुल्यांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है जो हमारा बिलियन है इसकी नॉर्मलता गुणे बिलियन का आयतन, आयतन हम लेते हैं मिलीलीटर में। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, आयतन कितना है 50 ml, बिलियन की नॉर्मलता 0.6 नॉर्मल, ये हमें दे रखा है ना 50 ml और 0.6 नॉर्मल। अब इसके मान दोस्तों इस सूत्र में लगा देंगे तो यहाँ पे नॉर्मलता 0.06 बिलियन का आयतन कितना रखना है दोस्तों हमें 50 ml गुणा 50। तो इसे हल कर लेते हैं। अब तो ये आ रहे हैं दोस्तों 3। तो प्रारंभ में जो हम एसिटिक अम्ल के जो मिली तुल्यांक हमने लिए थे वो कितने हैं, 3 मिली तुल्यांक लिए। अब क्या करा दोस्तों, इसमें हमने 3 ग्राम सक्रिय चारकोल डाला और 1 घंटे पश्चात इसे छाना गया और छानित्र की शक्ति अब कितनी हो गई दोस्तों, जो नॉर्मलता अब छानने के बाद देख रहे हैं हम दोबारा से जब ये अवशोषित कर ली गई होगी कुछ मात्रा एसिटिक अम्ल की, तो इस समय दोस्तों नॉर्मलता क्या हो गई यहाँ पे 0.042 नॉर्मल। यानी अब दोस्तों नॉर्मलता N2 जो है वो कितनी हो गई 0.042 नॉर्मल। और बिलियन का आयतन हमने कितना लिया था वही प्रारंभ में 50 ml, वही आयतन तो वही रहेगा, ऐसा थोड़ी हमने बिलियन का आयतन बदल दिया होगा, आयतन यही रहा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं जैसे कि ये कोई डब्बा है, इसमें हमने प्रारंभ में दोस्तों 3 मिली तुल्यांक ले लिए। अब 3 मिली तुल्यांक हमने ये ले लिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हमने क्या करा, सक्रिय चारकोल के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो सक्रिय चारकोल ने क्या करा दोस्तों, कुछ एसिटिक अम्ल को अपने अंदर अवशोषित करके रख लिया, ठीक है। तो बिलियन का आयतन तो वही रहा है, आयतन तो वही रहेगा, परंतु अब दोस्तों बिलियन में नॉर्मलता जो है, जो एसिटिक अम्ल है इसकी नॉर्मलता कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसके कुछ अणुओं को क्या करा है दोस्तों, ये अवशोषित कर लिया गया है। किसने अवशोषित करा है दोस्तों, सक्रिय चारकोल जो हमने डाला था उसने। अब इसके बस इस प्रकार से कुछ अणु ही बिलियन में रह गए हैं, तो इसी की वजह से दोस्तों बिलियन की नॉर्मलता बदली। समझ में आ गया आपको। तो छानने के बाद दोस्तों बिलियन में बचे एसिटिक अम्ल के मिली तुल्यांक, मतलब हमने क्या करा, सक्रिय चारकोल इसमें डाल दिया, फिर बिलियन को छान लिया, तो सक्रिय चारकोल ने यहाँ पे एसिटिक अम्ल के कुछ तुल्यांकों को अवशोषित कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों ये जब हमने छान लिया बिलियन, उसके बाद भी बिलियन में जो एसिटिक अम्ल के कुछ तुल्यांक बचे रह गए उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे दोस्तों, बिलियन की नॉर्मलता हमें दे रखी है, छानने के बाद कितनी हो गई 0.042 नॉर्मल। तो N2 गुणा बिलियन का आयतन B, तो N2 ये 0.042 नॉर्मल था, बिलियन का आयतन कितना था 50, तो यहाँ पे इसको गुणा करा तो ये आ गया 2.1 मिली तुल्यांक। समझ में आ गया। यानी दोस्तों अभी भी बिलियन में 2.1 मिली तुल्यांक एसिटिक अम्ल के बचे हैं जिनको कि सक्रिय चारकोल ने अभी अवशोषित नहीं किया था, ठीक है। तो यानी सक्रिय चारकोल ने कितने मिली तुल्यांक अवशोषित किए एसिटिक अम्ल के, ये कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये दोस्तों हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो चारकोल द्वारा अवशोषित मिली तुल्यांकों की संख्या, तो इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चारकोल द्वारा अवशोषित मिली तुल्यांकों की संख्या, मिली तुल्यांकों की संख्या बराबर, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, प्रारंभ में कितने मिली तुल्यांक थे भाई एसिटिक अम्ल के 3, और यहाँ पे बाद में दोस्तों बिलियन में कितने मिली तुल्यांक रह गए 2.1 रह गए। तो अब दोस्तों कितने मिली तुल्यांक ऐसे थे जिनको कि सक्रिय चारकोल ने अवशोषित किया, ये कैसे ज्ञात करेंगे, 3 माइनस 2.1 अर्थात 0.9 मिली तुल्यांकों को सक्रिय चारकोल ने अवशोषित किया था।
समझ में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो मिली तुल्यांक आए हैं इसको दोस्तों हम किस में बदलेंगे, तुल्यांकों में इसको हम ग्राम में बदलेंगे, इसकी मात्रा को किस में बदल लेंगे, ग्राम में। ठीक है, कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अणुभार ज्ञात करेंगे, फिर हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो CH3COOH ये अणु सूत्र है एसिटिक अम्ल का, इसका अणुभार हम ज्ञात कर रहे हैं। अणुभार M बराबर क्या होगा, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 3 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, हल करने पर दोस्तों ये आ गया हमारा 60 मिलीग्राम प्रति मोल, क्योंकि हमें यहाँ पे मिली तुल्यांक के दे रखे हैं, तो ये दोस्तों आ जाएगा मिलीग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों तुल्यांकी भार अगर हमें ज्ञात करना हो, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो तुल्यांकी भार होता है किसी भी अम्ल का अणुभार, यहाँ पे किसी तत्व का अणुभार बटे उस, यहाँ पे चूंकि अम्ल है तो उसके भास्मिकता बटे अम्ल की भास्मिकता। अम्ल की भास्मिकता क्या होती है दोस्तों, किसी भी अम्ल द्वारा जितने हाइड्रोजन परमाणु का त्याग किया जा सकता है, जितने अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु अम्ल त्याग सकता है वह उसकी भास्मिकता कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है इसकी भास्मिकता 1 है, इसका मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है ये इसकी अगर आप कभी भी क्रिया कराएंगे तो ये अपने इस हाइड्रोजन परमाणु का ही त्याग करने में सक्षम होता है। ठीक है, केवल यही हाइड्रोजन परमाणु ये त्याग सकता है, तो इसकी भास्मिकता क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणुभार बटे अम्ल की भास्मिकता। तो अणुभार तो यहाँ पे दोस्तों 60 आ गया, भास्मिकता यहाँ पे 1 हो गई, तो ये हो गया मिलीग्राम प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्यांकी भार क्या आ जाएगा, इस अम्ल के लिए 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या ज्ञात करते हैं, मिली तुल्यांक बराबर ये सूत्र होता है, जो हमारा तत्व है इसका ग्राम, इसकी मात्रा W, ठीक है, बटे तुल्यांकी भार E। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने मान लगा दिया, तो चूंकि हमें ये मात्रा ज्ञात करनी है इसकी एसिटिक अम्ल की, तो ये आ जाएगा मिली तुल्यांक कितने हैं दोस्तों, 0.9, और ये दोस्तों तुल्यांकी भार गुणा तुल्यांकी भार, हमें W का मान ज्ञात करना था, तो ये आ गया दोस्तों 0.9 गुणा 60। अब ये आ जाएगा हल करने पे W बराबर 54 मिलीग्राम। समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है दोस्तों हमने 3 ग्राम सक्रिय चारकोल का प्रयोग करा है। तो 3 ग्राम जो सक्रिय चारकोल है इसने दोस्तों क्या, यानी दोस्तों यहाँ पे हल करने पे ये आ गया 3 ग्राम सक्रिय चारकोल ने 54 मिलीग्राम एसिटिक अम्ल को अवशोषित किया। यही तो आ गया दोस्तों 54 मिलीग्राम, हमने भार ज्ञात कर लिया था कितना अवशोषित किया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 1 ग्राम प्रति ग्राम सक्रिय चारकोल द्वारा अवशोषित एसिटिक अम्ल की मात्रा। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम सक्रिय चारकोल कितने मिलीग्राम एसिटिक अम्ल को अवशोषित करेगा। तो चूंकि 3 ग्राम तो 54 मिलीग्राम को अवशोषित कर रहा है, तो 1 ग्राम सक्रिय चारकोल कितने मिलीग्राम एसिटिक अम्ल को अवशोषित करेगा, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, 54/3। हम 54 को क्या कर दें, 3 से भाग कर दें, तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 मिलीग्राम एसिटिक अम्ल को ये अवशोषित करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः एसिटिक अम्ल CH3COOH की 18 मिलीग्राम मात्रा को 1 ग्राम सक्रिय चारकोल अवशोषित करेगा। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है 42 मिलीग्राम, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दिया है 54 मिलीग्राम, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 18 मिलीग्राम, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 36 मिलीग्राम, तो चौथा विकल्प गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।